4.6 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ, जिसमें आज 8 ग्रह, 5 ऑफिशियल ड्वार्फ प्लैनेट्स, सैकड़ों चंद्रमा, हजारों एस्टेरॉइड्स और धूमकेतु शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उससे पहले कुछ नहीं था। ना हमारी पृथ्वी, ना कोई दूसरा ग्रह और ना ही हमारा सूरज। बस गैस और धूल का एक विशाल बादल था, जिसे नेबुला कहते हैं। यहीं से अरबों साल पहले हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक विशाल गैस और धूल के बादल से सूर्य, ग्रह और यहां तक कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, और वो कौन सी अद्भुत शक्तियां रही होंगी जिन्होंने इस कॉस्मिक धूल को प्लैनेट्स का रूप दिया। हमारे सौरमंडल का निर्माण एक जटिल पहेली है। वैज्ञानिकों ने वर्षों से कई सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। आज सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत सोलर नेबुला थ्योरी है। सोलर नेबुला थ्योरी हमारे सूरज मंडल के जन्म की एक विशद तस्वीर पेश करता है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा सौर मंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले घने अंतरिक्षीय गैस और धूल के बादल से बना था। संभवतः किसी पास के सुपरनोवा यानी एक विशाल तारे के विस्फोट की शॉकवेव के कारण यह बादल ढह गया। जब यह धूल और गैस का बादल ढहने लगा तो इसने एक सौर नेब्यूला यानी एक घूमती और घूम घूम कर सिमटती हुई डिस्क का निर्माण किया। इस डिस्क के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण ने लगातार अधिक से अधिक पदार्थ को आकर्षित किया। अंततः कोर के अंदर दबाव इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाने लगे, जिससे अत्यधिक ऊर्जा निकली। इसी प्रक्रिया के साथ हमारा सूर्य जन्मा और धीरे धीरे इसने उपलब्ध 99% से अधिक पदार्थ को अपनी ओर खींच लिया। डिस्क के बाहरी हिस्सों में भी पदार्थ एकत्रित होकर गुच्छों में बदलने लगा। ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराकर और बड़े होते गए। कुछ इतने विशाल हो गए कि उनके गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें गोल आकार दे दिया, जिससे ग्रह, बौने ग्रह और बड़े चंद्रमा बने। कुछ मामलों में प्लैनेट्सों का निर्माण नहीं हो सका। एस्टेरॉयड बेल्ट उन प्राचीन टुकड़ों से बनी है जो कभी पूरी तरह से एक ग्रह में परिवर्तित नहीं हो सके। अन्य छोटे अवशेष क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और अनियमित आकार के चंद्रमा बन गए। हमारे सौर मंडल में प्लैनेट्स का क्रम और उनकी व्यवस्था इस बात पर निर्भर है कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। जब सौर मंडल युवा था, तब सूर्य के सबसे नजदीक केवल चट्टानी पदार्थ ही अत्यधिक गर्मी को सहन कर सकते थे। इसी कारण पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल स्थलीय ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। ये सभी छोटे हैं और उनकी सतह ठोस एवं चट्टानी है। वहीं वे पदार्थ जिन्हें हम आमतौर पर बर्फ, तरल या गैस के रूप में देखते हैं, वे युवा सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में बस गए। गुरुत्वाकर्षण ने इन पदार्थों को एकत्र किया और इन्हीं क्षेत्रों में हमें गैस जायंट्स बृहस्पति और शनि तथा आइस जायंट्स यूरेनस और नेपच्यून मिलते हैं। हाल की खोजों ने हमारे सौरमंडल के निर्माण की कहानी में और भी विस्तार से बताया है। वैज्ञानिक अब मानते हैं कि विशाल टकरावों ने उस सौरमंडल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसे हम आज देखते हैं। उदाहरण के लिए माना जाता है कि मंगल ग्रह के आकार की एक वस्तु अपने इतिहास में पृथ्वी से टकराई थी, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। इसके अलावा हमारे सौरमंडल का निर्माण हमारे निकटवर्ती ब्रह्मांडीय परिवेश से परे की घटनाओं से भी प्रभावित हो सकता है। आसपास के तारों के गुरुत्वाकर्षण बल ने भी प्लैनेट्सों की कक्षाओं को प्रभावित किया होगा। ये नई खोजें हमारे ब्रह्मांड की गतिशील और परस्पर जुड़ी प्रकृति को उजागर करती हैं।